नरेंद्र मोदी ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर के वापस लेने का ऐलान कर दिया है और इस दौरान उन्होंने किसानों से अपील भी की है कि वो गुरु पर्व के मौके पर आंदोलन छोड़ खेतों में वापस लौट जाएं। रिपोर्ट देखिए। देश में साल भर से बने सबसे बड़े मुद्दे 3 केंद्रीय कृषि कानूनों पर पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी। बता दें, लगभग साल भर से किसान संगठन इन कानूनों के खिलाफ दिल्ली को घेरे हुए हैं। कितनी ही बैठकें, कितनी ही वार्ताएं विफल रहीं। कुछ किसान संगठन माने, कुछ कानून वापसी पर अडिग रहे, लेकिन पीएम मोदी के ऐलान के बाद उन किसान संगठनों की नाराजगी भी दूर हो जाएगी, जो कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ दिखाई दे रहे थे। पीएम मोदी ने कहा, कृषि में सुधार के लिए 3 कानून लाए गए थे ताकि छोटे किसानों को और ताकत मिले। सालों से ये मांग देश के किसान कर रहे थे। जब ये कानून लाए गए तो संसद में चर्चा हुई। देश के किसानों संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। पीएम मोदी ने किसानों से माफी मांगी और कहा कि साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए देश के कृषि जगत के हित में, गांव गरीब के हित में पूर्ण समर्थन भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से किसानों के हित की बात हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। शायद हमारी तपस्या में कमी रही। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। पीएम मोदी ने आंदोलन कर रहे किसानों से अपील की। पीएम मोदी ने कहा, मैं आंदोलन कर रहे किसानों से गुरु पर्व के मौके पर अपील करता हूं कि आप अपने घर लौट जाएं, आप खेतों में लौटें, परिवार के बीच लौटें। आइए मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं।
जब से केंद्र सरकार 3 केंद्रीय कृषि कानून लेकर आई, तभी से इसके खिलाफ किसान संगठनों ने अपनी आवाज बुलंद कर दी थी। लगातार विरोध प्रदर्शन और वार्ताओं के बीच हर रोज सरकार की उम्मीद धूमिल होती जा रही थी। किसान लगातार इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे और आज पीएम मोदी ने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए तीनों केंद्रीय कृषि कानून वापस ले लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। लगभग 1 साल के संघर्ष और आंदोलन के बाद किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौटी है और खुशी वापस आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद हजारों किसानों ने राहत की सांस ली। रिपोर्ट देखिए। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। करीब 1 साल के बाद अन्नदाता के चेहरों पर मुस्कान लौटी है। किसानों ने राहत की सांस ली है और हजारों किसानों के बुरे दिनों का अंत हुआ है। उनके संघर्ष पर विराम लगा है। जी हां, शुक्रवार की सुबह किसानों के लिए खुशी की खबर लेकर आई। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। हालांकि जहां एक तरफ पूरा देश इसी किसानों के संघर्ष की इसे जीत बता रहा, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे चुनावी शगुफा बताया। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जो लोगों ने माफी मांगी है, वो लोग हमेशा के लिए राजनीति छोड़ने का भी वचन दें। ये सोच रहे हैं कि दिखावटी माफी मांग करके ये फिर से या दोबारा आएंगे, ये जनता इनको समझती है। सरकार घबरा करके इन कानूनों को वापस ले रही है और ये जरूरी नहीं है सरकार के लोग ऐसे हैं, हो सकता है चुनाव के बाद फिर ऐसा कोई कानून ले आए। वो आज माफी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं, उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। हमें समझना पड़ेगा, जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या क्या नहीं बोला। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद जहां गाजीपुर बॉर्डर पर जश्न शुरू हो गया, तो वहीं यूपी में सियासत भी शुरू हो गई। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि ये फैसला सरकार को बहुत पहले ले लेना चाहिए था। किसान शहीद हुए, उन्हें केंद्र सरकार आर्थिक मदद और नौकरी दे। केंद्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की, जबकि यही फैसला बहुत पहले
ले लेना चाहिए था केंद्र की सरकार को, जिसके लिए देश के समस्त किसानों को हार्दिक बधाई। हमारी पार्टी की केंद्र की सरकार से ये भी पुरजोर मांग है कि इस आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हो गए हैं, तो केंद्र की सरकार उनको उचित आर्थिक मदद दे और उनके परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी जरूर दे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसानों को बधाई देते हुए कहा कि अगर सरकार ने इस कृषि कानूनों को पहले ही वापस ले लिया होता तो 700 से ज्यादा किसान शहीद ना होते। आज गुरु पर्व के अवसर पे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। किसानों का जो 1 साल से आंदोलन चल रहा था, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे। आज किसानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मैं देश भर के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जो उनका संघर्ष जो है वो रंग लाया। मैं सभी देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वहीं बुलंदशहर में राष्ट्रीय लोकदल के राज्य सचिव अनिल दुबे ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की हठी और तानाशाही सरकार को झुकाने का काम किया। केंद्र की सरकार को इसके साथ ही देश के किसानों से माफी भी मांग लेनी चाहिए, जो उन्होंने इतने महीने तक किसानों को उपेक्षित करने का काम किया, किसानों को बैठने तक की जगह नहीं दी। और वहीं मथुरा पहुंचे बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कृषि कानून की वापसी पर कहा कि वो निर्णय के साथ हैं, लेकिन जो कानून था वो किसानों के हित में थे, जिन्हें शायद ठीक से समझा नहीं गया। इस दौरान हेमा मालिनी ने किसानों से मुलाकात की। सब लोगों को समझना चाहिए कि ये किसान बिल जो था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन अभी जो भी निर्णय लिया है उसके साथ है। और वहीं वाराणसी में देव दीपावली की धूम है और काशी के सभी घाट दीपों से जगमगाए हुए हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं और काशी के घाट का मनोरम दृश्य देखते ही बन गए। की नगरी काशी में देवताओं की दिवाली यानी देव दिवाली शुरू हो चुकी है। देव दिवाली जिसका साल भर से लोगों को इंतजार रहता है। न सिर्फ बनारस के लोगों को बल्कि देश विदेश से हजारों की संख्या में मेहमान आते हैं आज इस मनोरम छटा को देखने के लिए। साक्षात लगता है कि आज देवता जो हैं वो पृथ्वी पे उतर आ गए हैं। आप यदि वाराणसी में हैं, यदि घाटों पे हैं, तो आपके मुंह से भी यही निकलेगा, वाह अलौकिक छटा है, अद्भुत छटा है, अद्वितीय छटा है। शायद ऐसा विहंगम नजारा कहीं और देखने को न मिले। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी। Thank you.
आज विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली का आयोजन कार्तिक गंगा घाट पे अमर जवान ज्योति की रेप्लिका बनाते हैं और इंडिया गेट बनाते हैं, जिसमें देश के अमरवीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है तथा आकाशदीप जो पूरे कार्तिक मठ जलाया जाता है उसका समापन भी आज होता है। आज के दिन भगीरथ शौर्य सम्मान से